बात करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास शुरू करने का है। कक्षा 11 का हम लोग आज पढ़ेंगे भारत और उसकी स्थिति। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिएगा कि भारत की जो कश्मीर सबसे उत्तर वाला भाग है और सबसे दक्षिण वाला भाग कन्याकुमारी है और सबसे पूर्व में जो भाग है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात। तो ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर हम लोग जब जाएंगे तो 2933 किलोमीटर की लंबाई है। और ये भारत का जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो 32,80,000 किलोमीटर ये फैला हुआ है पूरा इंडिया का जो ये पूरा है। और इसका धरातलीय स्थल जो है विश्व भर में 2.4% इसका भाग है। और यहाँ जो है ये सबसे भारत जो है 7वां सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड भर में। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो भारत का एक समय रेखा है और वह कितना से लिया गया है 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट से इसका समय मानक समय लिया गया है। और जैसा आप देखते हैं तो अगर ग्लोब में इस तरह आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो लाइनें बनी जाती हैं वो अक्षांश रेखा कहलाती है। यह रेखा जो है अक्षांश रेखा कहलाती है। और इस तरह से जो रेखाएं खड़ी रेखाएं जो बनी रहती है वो रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और जो बीचों बीच जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। और ये ऊपर का जो 23.5 डिग्री पे होता है उसे उत्तरी वाले भाग को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा। और नीचे वाले 23.5 डिग्री पे होता है उसको क्या कहा जाता है मकर रेखा। और ऊपर में है आकर्टिक वृत्त और नीचे में है अंडाकृति। और ये जो लाइनें होती है अक्षांश रेखाएं जो होती है वो 180 लाइनें होती है इस प्रकार से। और देशांतर वाली जो लाइनें होती है वह 360 लाइन में डिवाइड किया गया है पूरे को। अब ये देखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री से इलाहाबाद के नैनीताल से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नागालैंड में जो टाइम चल रहा है वही टाइम दिल्ली का होता है, ऐसा क्यों होता है? अगर 5 बज रहे हैं नागालैंड में और वहाँ सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है, यहाँ सूर्योदय लगभग 1-1.5 घंटे बाद होती है, तो इसका क्या कारण है कि सभी जगह जो है भारत में एक ही समय रेखा बताया जाता है जबकि टाइम तो अलग अलग होना चाहिए था। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि भारत का जो मानक समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री पर अब भारत में एक ही मानक रेखा है। इसीलिए भारत में अगर कहीं भी टाइम होती है तो सब जगह का टाइम एक ही होता है, न कि अलग अलग होता है। और यह अमेरिका में जो है देखिए अमेरिका में 7 मानक रेखा दी गई है और सोवियत संघ में 11 मानक समय रेखा दी गई। अगर देखें तो भारत का संपूर्ण जो द्वीप है और ये सभी पार्ट को मिला करके देखें तो 7,517 किलोमीटर जो है इसका द्वीपीय क्षेत्रफल है। यहाँ इसके सबसे लास्ट में जो है श्रीलंका है और ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा इसको अलग किया गया है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में और भी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में कई और मानक रेखा समय की जरूरत है क्योंकि इससे सही समय का पता चल जाएगा। सबसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में 2 घंटे समय का अंतर होता है, जबकि मान लीजिए कि यहाँ 5 बजा हो तो यहाँ क्या 7 बजेगा। लेकिन भारत में मानक रेखा एक ही होने के कारण यहाँ का सभी टाइम जो है एक ही होता है।